अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल एंड लर्न में वेलकम है। काफ़ी टाइम से कुछ दोस्त जो है वो कमेंट्स वगैरह भी करते हैं और मैसेजेस भी करते हैं लाइसेंसिंग के हवाले से कि जो मोटरवे पुलिस का लाइसेंस है वो कैसे होता है। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ जिनके पास दुबई या सऊदीया या दूसरे ममालिक के लाइसेंस होते हैं, वो पाकिस्तान में अगर लाइसेंस लेना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इसी के अलावा जो लोग बाहर किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, दुबई में या यूरोपियन किसी कंट्री में, और उस मुल्क के लिए वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अगर लेना चाहते हैं, यानी यहाँ पे उनका लाइसेंस बने जो वहाँ पे 1 साल के लिए वैलिड हो, तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है। तो इस सब के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जो फ्रेश जो अगर कोई बंदा लाइसेंस बनवाना चाहता हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसका तरीक़ेकार ये होगा कि सबसे पहले तो जो एज रिक्वायरमेंट है एज पर द लॉ वो है 18 साल। यानी 18 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आपकी लाइसेंस जो है वो नहीं बन सकता। 18 साल जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो बंदा लाइसेंस बनवाना चाहेगा वो आईडी कार्ड की 2 कापियाँ, इसके अलावा किसी भी लेबॉर्ट्री से ब्लड रिपोर्ट यानी कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और इसके अलावा कोरोना सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ें लेकर मोटरवे के जो ऑफिस होता है इस्लामाबाद में, इस 8 मरकज़ में मोटरवे का ऑफिस है ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी के नाम से, और वहाँ पे जाएगा। 1200 रुपये इसकी फ़ीस होगी, और इनिशियली उनसे वहाँ पे साइन टेस्ट लिया जाएगा, इशारों का जो टेस्ट होता है, और वो अगर पास हो जाए तो उसके फिर 42 दिन बाद उससे ट्रायल ली जाएगी, और वो अगर वो क्लियर कर देते हो तो उसको मोटर कार का लाइसेंस इशू हो जाता है। इसी तरह फिर मोटर कार का लाइसेंस अगर एलटीवी में कन्वर्ट करना चाहता हो तो उसके लिए कम से कम 3 साल का दौरानिया होना चाहिए। यानी कि अगर आपका मोटर कार का लाइसेंस बन गया है तो उस डेट से 3 साल के बाद आप एलटीवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि जो मोटर कार का लाइसेंस आपने बनाया है उस लाइसेंस की कापी, वो लाइसेंस, और उसके अलावा आईडी कार्ड की 2 कापियाँ। अगर ब्लड ग्रुप आपके प्रीवियस लाइसेंस पे मेंशन है तो ठीक है, अगर उस पर नहीं लिखा हुआ आपका ब्लड ग्रुप तो फ्रेश एक ब्लड ग्रुप का जो रिपोर्ट होता है वो किसी लेबॉर्ट्री से लेके आपने जाना है वहाँ पे, और इसका 900 रुपये फ़ीस होता है। और प्रोसीजर बिल्कुल वही है, साइन टेस्ट होगा यानी इशारों वाला टेस्ट होगा, और उसके फिर 42 दिन बाद एलटीवी गाड़ी पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। जब आप वो पास करेंगे तो आपको एलटीवी का लाइसेंस मिल जाएगा। इसी तरह एलटीवी लाइसेंस को अगर एचटीवी में कन्वर्ट करना हो तो उसका भी वही तरीक़ेकार है कि जो एलटीवी लाइसेंस है वो एलटीवी लाइसेंस, और उसके साथ आप अपनी जो आईडी कार्ड की कापियाँ वो साथ में लेके जाएंगे, तो वही आपका टेस्ट होगा, और फिर 42 दिन बाद आपके एचटीवी यानी बड़ी गाड़ी पे टेस्ट लिया जाएगा। इसकी भी 900 रुपये फ़ीस है, और फिर आपको अगर वो टेस्ट आप पास करते हैं तो आपको एचटीवी जो लाइसेंस है वो इशू किया जाएगा। अब आते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या उनके पास किसी भी मुल्क का लाइसेंस हो, अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, किसी भी मुल्क का उनके पास लाइसेंस है, और वो पाकिस्तानी लाइसेंस जो है वो वसूल करना चाहते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि जो जिस कैटेगरी का उनके पास लाइसेंस है, यानी कि अगर उनके पास मोटर कार का लाइसेंस है तो पाकिस्तान में भी उनको मोटर कार का लाइसेंस ही मिलेगा। वो उसी मोटर कार का लाइसेंस जो उनके पास है वो मोटर कार का लाइसेंस लेकर आएंगे साथ में। उसके अलावा अपना जो पासपोर्ट है, जो वैलिड पासपोर्ट है, जो एक्सपायर नहीं है, वो पासपोर्ट साथ लेकर आएंगे। इसके अलावा अपनी जो आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपियाँ, और जिस मुल्क का उनके पास लाइसेंस है उस मुल्क की वेरिफिकेशन एक सर्टिफिकेट होती है जो उस कंट्री के जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनकी वेबसाइट से वो वेरिफिकेशन उनको मिल सकती है। अब इसके अलावा एक इकामा सर्टिफिकेट होता है, इकामा जो होता है, ये चारों चीज़ें इसकी ओरिजिनल समेत यानी ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ लेकर आएंगे, ओरिजिनल लाइसेंस, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और वेरिफिकेशन, और इसकी कलर कापियाँ साथ लेकर आएंगे मोटरवे पुलिस के दफ्तर में। 600 रुपये इसकी फ़ीस होती है, और उस वहाँ पे सारी वेरिफिकेशन करके उसी कैटेगरी की जो गाड़ी है उस पर उसका टेस्ट लिया जाएगा। यानी अगर मोटर कार का लाइसेंस है तो मोटर कार का उसका ट्रायल लिया जाएगा, और ट्रायल लेने के बाद उसी टाइम उसको पाकिस्तानी जो लाइसेंस है वो इशू किया जाएगा। इसके बाद आते हैं जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, आईडीपी, कि वो कैसे मिलता है।
उसका तरीक़ाकार ये है कि मिसाल के तौर पर आप किसी बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं, आप यूनान जाना चाहते हैं या आप मलेशिया जाना चाहते हैं, तो जिस भी मुल्क आप जाना चाहते हैं उस मुल्क का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा हो, यानी वो पासपोर्ट आप साथ लेकर आएंगे जिस पे उस मुल्क का वीज़ा लगा हो। उसके अलावा आपके पास जो आपने जाना है, जो टिकट आपने ख़रीदा है, वो टिकट हो आपके साथ, उसकी प्रूफ हो। इसके अलावा अपना आपका आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड की 2 कापियाँ साथ में आप लेकर आएंगे। और इसके अलावा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके पास मोटरवे का लाइसेंस हो पहले से। अगर आपने मोटरवे का लाइसेंस नहीं बनाया तो आप पहले मोटरवे का लाइसेंस बनाएं, उस लाइसेंस के बेस पे आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो इशू किया जाएगा। अगर आपके पास मोटरवे का लाइसेंस है और आप किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बताई कि पासपोर्ट जिसके ऊपर वीज़ा लगा हो, इसी तरह जो टिकट आपने लिया है और आईडी कार्ड की 2 कापियाँ, ये चीज़ें लेकर आप आएंगे तो उसी टाइम आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है उस मुल्क के लिए, जिस मुल्क आप जाना चाहते हैं उस मुल्क के लिए इशू किया जाएगा, जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। यानी कि 1 साल तक वहाँ पे वो आप उस पर गाड़ी चला सकते हैं और उस साल के दौरान अंदर आपने उस मुल्क का लाइसेंस जो है उसके लिए अप्लाई करना है। अगर आपने मोटरवे पुलिस का लाइसेंस नहीं बनाया, आपके पास किसी ज़िले का लाइसेंस है, तो मिसाल के तौर पर आपके पास मर्दान का लाइसेंस है या किसी भी पंजाब के किसी ज़िले का लाइसेंस है, तो वो अपना लाइसेंस समेत आप जाएंगे मोटरवे पुलिस के दफ्तर में। वहाँ पे मौके पर आपका जो ज़िले का लाइसेंस है उस बुनियाद पर आपसे टेस्ट लेकर उसी कैटेगरी में आपको मोटरवे का लाइसेंस इशू किया जाएगा और उसके बाद उसी बेस पे आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो इशू किया जाएगा। तो ये लाइसेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। इसके अलावा जो भी अगर आपको क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।